अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यलिद व लम यूलद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। निहायत वाजिबुल एहतराम सदर महफिल जनाब ताहिर शहाबुद्दीन साहिब मुद्दज़िल्लहुल आली, मेज़बान मुकर्रम अख़ुल करीम अश-शेख ज़ीनतुल क़ुर्रा जनाब क़ारी मोहम्मद अमीन चिश्ती साहिब, आइम्मा इकराम, नात ख़ानान और जामा मस्जिद टाउन सेंट की पूरी इंतज़ामिया, जिन्होंने इस पेंडेमिक में ज़िक्र मुस्तफ़ा की धूम जारी व सारी रखी और किसी की मजाल नहीं है कि वो आका इस्लाम का जिक्र कर सके जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त और आका इस्लाम का करम। लिहाजा चूँकि ये महफिल रहमत इलाही को पाने का ज़रिया है, जो शख्स भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अदब से, मोहब्बत से, अकीदत से ज़िक्र करता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके साथ आकर बैठ जाते हैं और फरिश्ते भी झूम रहे होते हैं कि ये लोग कैसे मोहब्बत के साथ आका इस्लाम की नात ख़्वानी कर रहे हैं। बल्कि कई तरह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। मैं दो फरिश्तों का जिक्र करता हूँ पूरे ग्रुप के साथ। एक फरिश्तों का वफ़द हर रोज़ सुबह उतरता है। काजी अय्याज़ मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया अपनी किताब अश-शिफा में। उनकी ड्यूटी ये है कि जिस घर में मोहम्मद या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का शख्स रहता हो, वो सिर्फ उसकी ज़ियारत करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते, सारे मिलके कह लें, महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते, की न कीता यार ने एक यार वास्ते। आपके बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है। जितने लोग इस वक्त घरों में, हमारी बहनें, माएँ, बेटियां वो हमें वॉच कर रही हैं, सुन रही हैं, तो वो भी इसमें शरीक हैं। तो वो भी इस मजलिस में शरीक हैं और ये मजलिस फर्श से लेकर अर्श इलाही तक अल्लाह की सुन्नत में बपा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब सुन्नत आती है तो फिर वो कतीउल क़बूल हो जाती है, फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि दुआ भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि दुआ जब अल्लाह की तरफ बुलंद की जाती है तो अगर उसके बिगिनिंग में, एंड पर, दरमियान में दुरूद ना हो तो फरिश्तों को हुक्म है कि ये मेरा नाम है, इसको भी रोक दो, इसको मत आगे आने दो, ये मेरा कलाम है, इसको रोक दो। सही हदीस में बयान कर रहा हूँ। अब दुआ मुअल्लकुम बैन अस्समाए वल अर्द, दुआ को मुअल्लक कर दिया जाता है, हैंग रहती है दुआ। दुआ इज स्टॉप्ड बिटवीन अर्थ एंड हेवंस। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द एंजल्स until they recite salutation upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते, महफिलां सजाइयां ने सरकार वास्ते, की न कीता यार ने एक और हुजूर का नाम आए और चेहरे पर खुशी ना आए तो बात बनती नहीं। और खुशी उस वक्त आती है जब दिल में ठंडक आए। तो लिहाजा मैं और आप इसी मकसद के लिए बैठे हैं। वरना बयानात तो आजकल टीवी पर, गूगल पर, व्हाट्सएप पर भरमार है उसकी और बयानात आ रहे हैं। मैं भरमार का लफ्ज भी गलत कह गया। ये भी आका इस्लाम के करम के छल्ले हैं जिसे अल्लाह तौफीक दे रहा है, वो उस महफिल के अंदर जो है वो शरीक है। तो लिहाजा मोहब्बत के साथ बैठिए और जब आप हुजूर का नाम लेते हैं
खुदा की कसम सारे गम आपके दूर हो जाते हैं। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। और जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज वहां पहुंची सदा से पहले। तो सारे मिलकर जरा चेहरों पर खुशियां तो लाएं। पहचान ही मोहब्बत वाले की ये है कि जब आपके महबूब का नाम आए, जैसे मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जेड़ा जिसदा आशिक होवे ओ उसे दी गल करदा, लख लख सौ सौ बहाने करके उसे दे मरने मरदा। और कख सवाद ना मिश्री अंदर खंडा भी चढ़ियां, इन्हां सारियां चीजां नालों गल्ला सजड़ दिया मिठी। सारे मिलके कहने की लाएंगे ताकि और बरकत हासिल हो जाए। की ना कीता ने सरकार वास्ते, रब में फिलास जाया ने सरकार वास्ते। पेंडेमिक में कोविड-19 ने सोशल डिस्टेंसिंग दी है, कल भी डिस्टेंसिंग तो नहीं। अभी आप यहाँ बैठे हैं, खुदा की कसम अगर आप दिल की तवज्जो के साथ आका की तरफ ध्यान करें तो मदीनातुल मुनव्वरा आपकी आंखों के सामने। क्योंकि आलमे अमर कुर्ब और बोध का पाबंद नहीं होता। क्या बात, सही बात। ऐसे लोग भी हुए हैं जो रहते तो झंग में थे और बारात रास्ता भूल जाती थी तो उनको कहते थे मेरे पीछे पीछे आते चले जाओ। उन्होंने जब ये कहा कि बाबा आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम रास्ता भूल गए हैं, हबीबाबाद जाना है, आपने फरमाया आओ मेरे पीछे पीछे। जब ले चले तो सामने थोड़ी देर गुजरी मदीनातुल मुनव्वरा नजर आने लगा। आपने फरमाया कि देखो भाई ये हबीबाबाद आ गया है। उन्होंने कहा बाबा ये हमारा हबीबाबाद नहीं है। फरमाया हमारा तो हबीब भी यही है और उसका आवाज भी यही है। तो इसलिए मोहब्बत से कह दें की या आधा घंटा उसके बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बोल आपको हर वक्त याद रहेंगे। वो जो दुरूद शरीफ बता रहे हैं ये भी दुरूद शरीफ है कि जब सरकार का आप नाम लेते हैं मोहब्बत से, जो ही आपने नाम लिया उधर फरिश्ते ने हाथ थाम के कहा या रसूल अल्लाह आपका उम्मती टाउन स्ट्रीट मस्जिद में बैठा था, वहां से निकला तो ये धुंध लगा रहा था कि जहाँ 11वीं शरीफ की है वहाँ ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12वीं की महफिल भी। सरकार गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर महीने की 11 तारीख को हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल से जाते थे, क्योंकि 11वीं दिन और 12वीं रात। आज भी सरकार आजम गौसे पाक के मज़ार अनवार पर वहां जब महफिल होती है 11 तारीख को तो उसे मिलादुन नबी और महफिल गौसे आजम का नाम दिया जाता है। तो लिहाजा ये दोनों बरकत जो है वो लिए हुए हैं, दोनों रहमतें, दोनों फ्यूजात। और हम तो अहले सुन्ना वल जमात के लोग वसीला के कायल हैं, इसी वसीले से करम जो है वो दोबारा होता है। और हमारा जो बेड़ा है वो सरकार गौसे पाक के दर से होकर दरबारे मुस्तफा में जाता है। इसीलिए आला हजरत ने कहा तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और किसी और ने कहा आला हजरत नहीं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला।
اب توجہ رکھیے گا، میں وقت کے ساتھ 9:15 سے آگے نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ بات آپ کی بالکل ٹائم پر جو ہے مکمل ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک فرشتے تو وہ ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں، آدمی کیسا بھی ہو، نام اس کا اگر ماں باپ نے محمد رکھا ہے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کی زیارت کرو کہ اس کا نام میرے حبیب کے نام پر۔ ایک دوسرا، کچھ فرشتے جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور وہ ذکر کی مجالس کو جو ڈھونڈتے ہیں، جہاں انہیں ذکر کی مجلس مل جاتی ہے تو دوسروں کو کہتے ہیں ہلومو، آ جاؤ اپنے ٹارگٹ کی طرف، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہم نے جو ہے پا لیا۔ پھر وہاں آ کر رحمت کی چادر جو ہے بچھاتے ہیں اور وہاں پر اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جہاں ذکر مصطفیٰ کی مجلس ہو وہاں تو فرش اور عرش یکساں ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ شعر میں نے یاد کروایا، ایک اور شعر یاد کروا کے پھر موضوع شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ جو ایام ہے، یہ بڑے قیمتی ایام۔ رمضان کا آخری عشرہ ہو، پہلا عشرہ ہو، وہ زاہدوں کے لیے ہے، عبادت گزاروں کے لیے ہے۔ یہ جو 12 دن کے ایام ہیں، یہ پورا مہینہ یہ عاشقوں کے لیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں، سب نے مل کے کہنا، پہلے سنیں گے پھر ساتھ مل کر کہیں گے، پھر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا سجائی گئی ہے، گلیاں سجائی گئی ہیں، اس شاخ نے اپنے گھروں کو سجایا ہے، کوئی جھنڈوں سے، کوئی کمکموں سے، کوئی لائٹوں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی سنت ادا ہو رہی ہے۔ ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا، ہر کلی کو ہے، اس لیے ہم ٹو دی پوائنٹ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب میں نے جو آیت تلاوت کی وہ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اسی سے ہم نے میلاد کا بیان کرنا ہے۔ سورہ توحید ہے لیکن بیان اس میں میلاد کا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ 6666 آیات ہیں تقریباً، اور 114 سورتیں ہیں، 540 کے قریب رکوعات ہیں، اور اس کے علاوہ 86,000 کلمات ہیں، 3,24,000 کے قریب حروف ہیں، اور قرآن مجید معانی کا، مطالب کا، معارف کا ایک بے بہا سمندر ہے۔ جیسے اللہ کی ذات کی کوئی حد نہیں، اس کے کلام کی بھی کوئی حد نہیں۔ اب ہم قرآن مجید میں جب غور کرتے ہیں تو قرآن مجید کے مضامین کو اگر عناوین بنائیں، عنوان بنائیں، if we give the topics to the Quran, the subjects of the Holy Quran، کئی بزرگوں نے اس پر لکھا۔ if you want to study then you can study al-Ittiqan fi ulum al-Quran by Imam Jalaluddin Suyuti۔ You can study Al-Fawz al-Kabir by Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi Rahmatullahi Ta'ala, and many others, those they wrote about the Ulum al-Quran, about the sciences of the Holy Quran. Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi Rahimahullah, he compiled 5
उलूम खमसा which we say 5 ulum of the Holy Quran. माशाअल्लाह। जो भी आप आयत लेंगे it is going to fall under that science. नंबर 1 इल्मुल अकाइद, मैं मुख्तसर साथ ले चलूंगा। कौन सा इल्म? इल्मुल अकाइद, अकीदों का इल्म, ताकि सच्चे अकीदे को निखारा जाए और बुरे अकीदे को जो है वो उसको भी खोल दिया जाए और बता दिया जाए। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया हदैनाहुन नजदैन, हमने दोनों रास्ते दिखा दिए, जो चाहे हिदायत पर आ जाए, जो चाहे गुमराही पर चला जाए। सच्चे अकीदे कुरान मजीद ने खोल खोल कर बयान कर दिया और गलत का जो है वो रिबटल कर दिया, कंडमनेशन कर दिया। मसलन अकीदा तौहीद, टॉप मोस्ट अकीदा वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दूसरा अकीदा ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रुसुल और ईमान बिल आखिरत, ईमान लाइफ आफ्टर डेथ और उसके बाद ईमान बिल तकदीर। What is going to happen in this world? This is our faith. We believe in that because good and bad is from Allah subhanahu wa ta'ala. So ये अकायद का बयान। Second, उलूम इल्मुल अहकाम। कौन से उलूम? इल्मुल अहकाम, हुक्म की जमा है अहकाम, हलाल और हराम, जायज और नाजायज, इसका कुरान मजीद जो है बयान करता है। और उसके लिए एक उसूल ज़हन नशीन रख लें, कुरान ने जो जायज थे उसकी लिस्ट नहीं दी, सिर्फ जो नाजायज थे उसकी लिस्ट दी है। इसके अलावा जितनी चीजें कुरान ने कहा सब हलाल, सब जायज, सब मुबाह। क्या बात है। दूसरा हो गया। तीसरा, कुरान मजीद में एक इल्म है, उसको कहते हैं इल्म तज़कीर, रिकॉल, रिमाइंड, ताकि लोगों को याद दहानी करवाई जाए। इल्म तज़कीर जो है वो फिर 3 उलूम में तकसीम हो जाता है, 3 कैटेगरीज में चला जाता है। इल्म तज़कीर बे आलाइल्लाह, अभी कारी साहब ने आज पढ़ी, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिन्नों और इंसानों तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो लिहाजा इल्म तज़कीर बे आलाइल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनामात किए, जो नेमतें की, उसका इल्म। कुरान मजीद की बहुत सारी आयात इस पर जो है, और आज की तकरीब भी इसी के अंदर है। दूसरा है इल्म तज़कीर बे अय्यामिल्लाह, जो बड़े बड़े वाक़यात रूनुमा हुए, फिरौन गर्क हो गया और इसी तरह से नमरूद गर्क कर दिया गया, और शद्दाद जिसने जन्नत बनाई, जितने बड़े बड़े हारून, हामान, कारून, ये सब के सब गर्क कर दिए गए। इनकी तबाही और अहले हक की फतह याबी, जितनी आयात इस पर हैं वो सारी की सारी इल्म तज़कीर बे अय्यामिल्लाह में आती है। और फिर आखिरी इल्म है इल्म तज़कीर बिल मौत व बादल मौत, मौत का इल्म और उसके बाद के हालात को कुरान बयान करता है। तो ये 5 उलूम। अब इसमें इल्म तज़कीर बे आलाइल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों का बयान। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, सूरह बकरा है, आयत नंबर 47। ऐ बनी इसराइल, उस वक्त को याद करो, मेरी उस नेमत को याद करो जब मैंने तुम पर की और मैंने तुम्हें जमी आलम पर फजीलत अता की। सुभान अल्लाह। अब इसकी तरफ आप आगे बढ़ते चले जाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इनामात जो है वो फरमा रहा है। अब उसमें जब हम देखते हैं तो कुरान मजीद के अंदर एक इल्म है अंबिया इकराम का जिक्र। सुभान अल्लाह। क्या? अंबिया इकराम का जिक्र 2 तरह से जिक्र हुआ है। एक अंबिया इकराम की विलादत का जिक्र हुआ है और एक अंबिया इकराम की सीरत का जिक्र हुआ है। और आपको बताता चलूं कि कुरान मजीद में 25 अंबिया इकराम के नाम आए हैं। कितने? 25। और कई अंबिया इकराम के नाम पर सूरतें हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरत है, नूह अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरत है, हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरत है, और आका करीम के नाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26वें पारे में सूरत है। तो इस तरीके से आप ढूंढते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि अंबिया, और ये कुरान मजीद में जिक्र विलादत कुरान का एक बड़ा अहम मौजू है। अब आइए, जिन अंबिया किराम की विलादत का तज़किरा हुआ है उनके मैं नाम पहले आपको बता देता हूँ। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह। दूसरा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, तीसरा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम,
चौथा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर पांचवा और छठा सैयदना इस्माइल और सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम, और सातवां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र हुआ। अब उसकी तफसील की तरफ जो बढ़ते हैं, सूरह बकरा को खोल लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, फरमाया इज़ क़ाल रब्बुका इन्नी जाइलुन फिल इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। वो वक्त याद कीजिए कि जब आपके रब ने मलाइका से कहा कि मैं अपना नायब जो है जमीन में बनाने वाला हूं। अभी पैदा नहीं हुए, अभी उनकी तख्लीक नहीं हुई। बिफोर क्रिएशन ऑफ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्टेटिंग टुवर्ड्स द मलाइका, आई एम गोइंग टू क्रिएट माय डिप्टी ऑन अर्थ। ये कुरान है। अब आइए हदीस। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों का सरदार जुमा है। तुम्हारे दिनों का सरदार कौन सा दिन है? जुमा का दिन है। क्यों है? फी है खोले का आदम। जुमा इज ए बर्थडे ऑफ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम। फी है खोले का आदम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की जुमा के दिन तख्लीक हुई, तो आदम अलैहिस्सलाम का बर्थडे हो गया, इसीलिए सैयदुल अय्याम कहा। और आका अलैहिस्सलाम ने सलाम को इसके साथ मिलाया। तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जिक्र हुआ। फिर उसके बाद इसी जुमा की और फजाइल इसमें आते चले गए, और फिर आप पूरी तफसील पढ़ ली। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र। इसमें एक नुक्ता ज़हन में रख लें, अभी आदम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, अल्लाह ने जिक्र किया। सुभान अल्लाह। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जब उनकी विलादत हो गई, तो आपको मालूम है कि फिरौन को ख्वाब आई थी और उसने ये आर्डर जारी कर दिया था कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको मार दिया जाए। और जिस साल वो ऑर्डर था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह से उनको जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी कर रहा है। फिर उनकी वालिदा डरती थी कि कहीं जो है कोई सिपाही फिरौन का आके जो है वो हमला ना कर दे। फिर उन्हें हुक्म दिया गया कि बच्चे को संदूक में डालो, और संदूक में डाल के जो है वो इनको जो है पानी में डालो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले बता दिया, क्या बताया? कि इस बच्चे को हम आपके पास ही लौटा देंगे और आपकी आंखें ठंडी होंगी। संदूक में डाल दिया, पूरा कुरान है। संदूक में डाल दिया, पानी में बहा दिया गया, संदूक चलता गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बहन सैयदा मरियम देखती गई कि ये कहाँ जा रहा है। चलते चलते उस दरिया से एक नहर कटती थी और उसका पानी जो है वो फिरौन के दरबार में आता था, वहां वो पहुंचा। और वो बच्ची देख रही है। सैयदा आसिया बिन्ते मज़ाहिम जो बाद में मुसलमान हुई, उन्होंने उसको खोला तो देखते ही वो उस पर आशिक हो गई। ये कुरान मजीद है। उन्होंने फिरौन को कहा, कुर्रतु आइनिन ली व लक, ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं अपनी मोहब्बत इस पर डाल दूंगा, जो इसे देखेगा वो देखता ही रह जाएगा, इसका आशिक हो जाएगा। फिर आप पूरा वाकया जो है पढ़ते चले जाइए। फिर हुआ क्या? अब ये भी कुरान मजीद है। जब उन्होंने अपने घर में रख लिया, तो अब पहला कि इस बच्चे को फीडिंग की जाए। फीडिंग के लिए दाइयां बुलाई गई। किसी दाई का दूध नहीं पिया। कुरान मजीद कहता है कि हमने तमाम औरतों पर हराम कर दिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को वो दूध पिला सके। जब वो सारी की सारी जो है बेबस हो गई, अब फिक्र लायक हो गई कि इस बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाए। तो सैयदा मरियम मूसा अलैहिस्सलाम की बहन आगे बढ़ी और उसने कहा, इफ यू अलाउ मी आई कैन ब्रिंग ए फोस्टर मदर, शी कैन फीड हिम। अब वो लाई गई और उनका चाइल्ड बेनिफिट भी शुरू हो गया। अंदाजा कर लें, वो दूध भी पिलाती थी और पैसे भी मिलते थे और अपनी आंखों को भी ठंडी करती थी। ये वाकयात देखते चले जाइए। वो हम कहते हैं ना, जाग बाग पैनी पीछे पीछे आने वाली है, तू ते रब दियां नेमतां नूं लुटिया, दाइयां सारियां दा मान तोड़ सुटिया। सैयदा दाई हलीमा, इधर मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा दूध पिला रही हैं, उधर दाई हलीमा उससे साथ साथ मिलाने चले जाइए। फिर आगे बढ़िए। कुरान मजीद सीक्वेंस के साथ सूरह बकरा में ये है, और सूरह कसस में है, सूरह तोहा में है। फिर उसके बाद सैयदा मरियम, उनकी विलादत का कुरान जिक्र करता है। ये नबी नहीं है,
सैयदा मरियम की वालदा का नाम है हन्ना बिनते फाकूजा। उन्होंने मन्नत मानी सूरा आल इमरान कि जो कुछ मेरे पेट में है या अल्लाह मैं इसे तेरे घर के लिए वक्फ करती हूँ। खुश नसीब है वो वालिदैन जो अपने बच्चों को इस्लाम के लिए, कुरान के लिए, दीन के लिए वक्फ करते हैं। माशाअल्लाह, ये उनकी सुन्नत। जब विलादत हुई तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैंने तो बच्ची जनी है, इसको कैसे जो है वो कबूल किया जाएगा। और फिर देखिए उन्होंने क्या कहा, इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम जो है मरियम रखा, पाकीज़ा रखा। अब मैं वक्त की नज़ाकत के साथ मिलाता चलूं, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा जब आपके वतन में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपको ख्वाब में बताया गया, आपने आवाज सुनी, आमना तू इस उम्मत के सरदार के साथ हमला हुई है। जब 6 महीने का हमल हो गया फिर किसी ने आकर कहा, आमना तू खैरुल आलमीन से हमला हुई है, जब इनकी विलादत हो तो इनका नाम मोहम्मद रखना। पूरी हिस्ट्री उठा लें, पूरी हिस्ट्री के अंदर किसी शख्स का नाम इससे पहले मोहम्मद नहीं रखा गया। तौरात और ज़बूर में भी जो नाम आया तो वो अहमद नाम था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नाम छुपा रखा था, अर्श इलाही के साथ लिखा हुआ था। और यही बात सैयदना अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान हैं, उन्हें भी यही ख्वाब में दिखाया गया कि जो आपके यहाँ नौमौलूद पैदा होगा उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे बढ़िए इनाम रखा सैयदा मरियम की वालिदा ने, और उसके बाद उन्हें अल्लाह की पनाह में दिया। ये पूरा वाक़या आपको सूरा मरियम में मिल जाएगा और सूरा आल इमरान में मिल जाएगा। फिर आप चलिए सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे, उनकी विलादत, वो पूरा वाक़या सूरा मरियम के अंदर जो है मौजूद है। उससे पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के कज़न हैं हज़रत याहया अलैहिस्सलाम जो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब आप सूरा मरियम का पहला रुकू पढ़िए 15 आयत तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या आइन स्वाद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शकिया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आकिरन फहब ली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बि हदिया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम व कानत इम्राअती आकिरन व क़द बलगतु मिनल किबरि अतिय्या क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद सैयदना याहया अलैहिस्सलाम का नाम रखा। भाई ये किसके लिए सारा इत्माम किया जा रहा है, देखते चले जाइए। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं मुझे वारिस चाहिए, वो आले याकूब का वारिस होगा, मेरा वारिस होगा, ये सारा बयान। फिर जब नाम भी रख दिया, रब ने बशारत भी दे दी, तो उसके बाद कहते हैं मेरे रब मेरे कैसे होगा बच्चा, मेरी बीवी तो बांझ है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि रब के लिए तो बहुत आसान है, अपनी तख्लीक की तरफ गौर करो कि जब तुम नहीं थे तब उसने पैदा कर दिया, ये तो जब नहीं थे उससे पैदा कर दिया, तो उसके लिए पैदा से पैदा करना तो बहुत आसान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रुकू का एंड हो रहा है, रुकू का एंड हो रहा है, वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। सलाम हो याहया पर जिस दिन वो पैदा हुआ। कौन सलाम भेज रहा है? रब सलाम भेज रहा है। ये जो हम कहते हैं मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये सलाम अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हो रहा है। फिर इसी सूरा मरियम में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आयत नंबर 31 में वो अपनी सुन्नत बना रहे हैं रब की सुन्नत के मुताबिक, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। सलाम हो रब का मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ। पूरे का पूरा जो है वो सिलसिला चलता जा रहा है। फिर सैयदा मरियम को जो दर्द ज़े हुआ, वो फिर मशरिकी बैतुल लहम में आ गई, मशरिक की तरफ आ गई। वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए क्या उतारा? खजूरें उतारी, ताजा खजूरें उन पर गिरी, उनके पांव के नीचे चश्मा जारी हो गया। रब ताला ने फरमाया अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर, ताजा खजूरें खा, ये जो तबर्रुक खिलाते हो, ताजा खजूरें खा, पानी
पी और अपनी आंखों को ठंडा कर। ये पूरा वाकया सैयदा मरियम का सूरह मरियम के अंदर मौजूद है, वहां से पढ़ सकते हैं। ये सारी दोस्तों तमहीद थी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं सूरह इब्राहीम में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउ दुआ। शुक्राना अदा कर रहे हैं, या अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे के अंदर इस्माईल भी बख्शा और मुझे इसहाक भी बख्शा और मेरी दुआ को जो है खूब सुनने वाला। तो ये 6 अंबिया इकराम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बनाई, तो तमहीद भी हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए थी, ताकि जिस के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इकराम किया उसका कमाल हुजूर अलैहिस्सलाम को रख दिया जाए। किस तरह रखा? सूरह बलद, नाम ही सूरह का नाम रखा सूरह बलद, और फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब मैं शहर की कसम खाता हूँ। क्यों? या अल्लाह तेरा घर है। फरमाया नहीं, कोई भूल ना जाए मैं अपने घर की वजह से कसम खा रहा हूँ। मकाम इब्राहीम है। फरमाया नहीं। हकीम काबा है। फरमाया नहीं। सफा और मरवा है। फरमाया नहीं। जमजम का कुआं है। फरमाया नहीं। ये होते रहें, मैं तो कसम इसलिए खा रहा हूँ व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, आपके कदम इस शहर में पड़ते हैं। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाख सलाम। इसी पर बस नहीं किया। अब गौर की बात है, इसी पर बस नहीं किया। उलमा जानते हैं वालिदिन व मा वलद, वालिद की भी कसम और जो पैदा हुआ उसकी भी कसम। वालिद नकरा आया है और इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना अब्दुल्ला तक जितने वालिद हुजूर अलैहिस्सलाम के नसब में हैं, रब ताला ने उसकी कसम खाई। इसीलिए मैंने बिगनिंग में बात की थी की नगीता यार ने एक यार वास्ते, की नगीता यार ने एक यार वास्ते, रब में प्यास खत्म हो चुका। बात इंशाल्लाह किसी और मौके पर जारी रहेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बात टाइम हुआ है उसी के मुताबिक जो है रखा जाए, ताकि आपका ज़ौक़ भी सलामत रहे और आप इसका टाइम 9:30 तक है। अच्छा, सलाम उसके बाद उसके बाद सलाम। चलिए, अगर कारी साहब फरमा रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं है। तो आपने देख लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई किसकी? शहर मक्का की। और एक दफा कसम नहीं खाई, उसके बाद भी खाई, उसके बाद भी खाई। वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, इस अमन वाले शहर की कसम। क्यों? कि अमन वाली हस्ती जो इसमें आई। अब हर वालिद की कसम खाई। अब आपने पूरा मजमून समझ लिया कि पूरे का पूरा मजमून, और खुद आका अलैहिस्सलाम ने अपना मीलाद खुद पढ़ा। साहबा कराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मीलाद बयान कीजिए, अपनी विलादत बयान कीजिए। ये भी ज़हन नशीन रख लें, मीलाद का कोई इनकारी नहीं है, जश्न मीलाद के इनकारी है। ये भी आपको मैं ऑथेंटिक हवाला दे रहा हूँ। अल बिदाया वन निहाया, इमाम इब्न कसीर की किताब है कि इब्लीस लईन वो 4 मरतबा जो है चिल्ला के रोया है। और पहली मरतबा जब वो रोया, एक मरतबा वो रोया कि जब हुजूर की विलादत हुई। क्यों? कि आ गया वो नूर वाला जिस गया, आ गया वो नूर वाला आ गया। ठीक है, तो लिहाजा जो है ये इब्लीस रोया और ये दूर भाग गया। क्योंकि इसे तकलीफ थी कि अब नूर आ रहा है, तो नूर आएगा तो जुल्मत चली जाएगी। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। ये भी कुरान में है। आपको जो मैंने सारी चीजें बयान की कि जब सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की विलादत की। कहाँ मांगी? बोलिए, हुजराए सैयदा मरियम में मांगी। जब बिन मौसम के फल आते थे, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम कस्टोडियन थे। एक दिन सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम लेट हो गए, खाना नहीं पहुंचा और उन्हें फिक्र थी कि उस बच्ची का क्या बना होगा। जब आए
डोर नॉक किया तो वहां देखा कि डिफरेंट किस्म के फल पड़े हैं। क्या बात है। वहां पूछते हैं या मरियम अन्ना लके हाजा, ए मरियम ये फल कहां से आ गए? आपने फरमाया कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की बारगाह से आए। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम उस मंजर को देखकर मचल गए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, वहीं खड़े खड़े अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला अगर मरियम को इस हुजरे के अंदर बेमौसम के फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता। हुनालिका दआ ज़करिया, कुरान ने कहा हुनालिका, ये वसीला बना वो जगह, अब वो वहां हुनालिका है। यहाँ हबीब की आमद के लिए इंतजाम क्या कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा तामीर कर चुके तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जगह खड़े होकर दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। उस जगह खड़े होकर दुआ मांगी तो वो जो पत्थर था उसने कहा मौला जिसके लिए सारी कायनात बनी है मुझे भी ये ताकत दे कि इब्राहीम के कदमों को मैं जज्ब कर लूं। वही नक्शे इब्राहीम जज्ब हो गए। आज सदियां बीत गई, लोगों जाके देखो, कुरान सऊदी गवर्नमेंट ने बड़े पत्थर उठा के फेंक दिए, बड़े मज़ारात डिमोलिश कर दिए गए, लेकिन ये पत्थर नहीं उठा सके। क्यों? कि नस्से कुरानी थी, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, कि इब्राहीम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बना लो। कुछ लोगों ने तो ये कहा कि नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है। रब कहता है नबी का ध्यान लाकर नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज होगी। इसीलिए किसी ने कहा इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकुशा नहीं। अब देखिए ना, आज दुनिया में बड़े बड़े टावर हैं। एफल टावर फ्रांस का है, सीएन टावर जो है वो कनाडा का है, अब बुर्जुल खलीफा, खलीफा टावर जो सबसे बुलंद है, ये क्यों बनाए जाते हैं? मीनारे पाकिस्तान क्यों बनाया गया? ये यादगारें हैं, उसको तो यादगार ही कहते थे। जो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार वो भी हरम में रखवाई। किस लिए रखवाई? कि जो भी तवाफ करे वो मेरे हबीब की निस्बत से होकर। ये पूरा कुरान मजीद का बयान है। एक एक चीज जो हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता थी उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान का हिस्सा बना दिया और जिक्र विलादत किया ताकि मिलाद का जश्न जो ऐसे मनाया जाए, ऐसे मनाया जाए। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए, अब आप मना रहे हैं ना वो अपना जुमेरात को 29 तारीख को जो जश्न करेंगे वो क्या है? सैयदा आमना फरमाती है जुमा का दिन था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बाप अब्दुल्ला से मेरे वतन में आए और आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो उस वक्त जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को खोल दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, फरिश्ते जो आ गए और कुरैश का हर जानवर पुकार उठा कि मोहम्मद मुस्तफा के ज़हूर का वक्त करीब आ गया। और फिर फरमाती हैं कि जब विलादत की घड़ी आई तो फिर मैंने जो अजायबात देखे, जो कमालात देखे, क्या क्या कमालात देखे कि मैंने वहां अपने घर महल्ला बनी हाशिम उसमें बैठकर सीरिया जो शाम है वहां का शहर था बुसरा कैपिटल, उसके महल्लात देख लिए। मैंने जो है वो बड़ी बड़ी कदावर औरतों को देखा, वो मेरे पास आ गई, उन्होंने मुझे मशरूब पेश किया, दूध से ज्यादा जो है सफेद और शहद से ज्यादा मीठा। एक ने कहा पी लो, मैंने कहा तुम हो कौन? उन्होंने कहा मैं आसिया बिन्ते बज़ाइम हूँ। दूसरे ने कहा मैं मरियम बिन्ते इमरान हूँ। और ये तुम्हारे साथ औरतें कौन है? कहा ये जन्नत की हूरें हैं। आमना तुझे हौसला देने आई हैं, तुझे मुबारकबाद देने आई हैं, खैरुल आलमीन आ रहे हैं, रहमतुल आलमीन आ रहे हैं, सारी कायनात के दूल्हा आ रहे हैं, तुम्हें तेरी दिलजोई के लिए आई हैं। तो लिहाजा उन्होंने मशरूब मुझे पेश किया। आप फरमाती हैं मैंने मशरूब पिया तो मेरा जितना दर्द था वो सारे का सारा दर्द जाता रहा। फिर आप फरमाती हैं कि मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में था, एक मगरिब में था। इससे ऐलान हो रहा था आने वाला ना शर्की होगा ना गरबी होगा, इसकी हुकूमत सारी कायनात पे होगी। जहां जहां तक खुदा की खुदाई जाएगी वहां मुस्तफा की मुस्तफाई जाएगी। फिर अंदाजा कर लीजिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा बयान करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस वक्त ये भी देखा कि जब आप तशरीफ लाए तो आपकी अंगुष्ठ पहले आपने सजदा किया, सजदा करने के बाद जब सर उठाया तो फिर अंगुष्ठ मुबारक जो है वो उठी हुई थी। तौहीद का आका इस्लाम ऐलान फरमा रहे थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ। और दूसरा देखिए ना, दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करवाई,
आमीन कौन कह रहा था? इस्माइल अलैहिस्सलाम आमीन कह रहे थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर नबी को मुनादी करवा दी। सूरा आल इमरान आयत नंबर 81, जो जलसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, जलसा रिसालत, जलसा नबूवत, जलसा अजमत मुस्तफ़ा का जलसा करवाया अल्लाह ताला ने। और फिर उसके बाद फिजिकली प्रैक्टिकली हर नबी ऐलान करता था। एक ऐलान को जो है सूरह सफ की आयत नंबर 6 में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ऐलान, वो खड़े होकर बनी इसराइल के मजमे में दुआ ऐलान कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। मैं तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले उतरी तौरात। अब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम शुरू हो गए। तो मुबश्शिरन, ये जो आप कहते हैं ना आमदे मुस्तफ़ा, जब आप में क्या कहते हैं? बोलिए आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। ये नारे सबसे पहले सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने लगवाए। मुबश्शिरन, मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, बेरसूलिन, सारे नकरा हैं, अजमत वाले रसूल की, याती मिन बादी, आएगा मेरे बाद, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ जो उन्होंने बनी इसराइल को दी थी। और फिर फरमाया कि मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी वक्त विलादत, जब मैं उनके वतन में आया उस वक्त देखा था। ये है मिलाद मुस्तफा। तो मिलाद मुस्तफा जरिया है किसको? सीरत को पाने का। और सीरत क्या है? सीरत का बयान एक जुमले में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक चले गए तो उस वक्त यहूद के स्कॉलर भी आए। उनमें से एक स्कॉलर थे अब्दुल्ला बिन सलाम। क्या वो बयान करते हैं कि मैं भी हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में गया तो जब मैंने आका अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा तो मेरा दिल बोल उठा कि ये किसी झूठे का नहीं, ये हदीस सही है। फरमाया जो मैंने पहला कलाम सुना उसमें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगो अफशुस सलाम, सलाम को फैलाओ। किसको फैलाओ? सलाम को फैलाओ। और फिर दूसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुतइमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाओ। ये जो लंगर है ये हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लंगर में हिस्सा डालते हैं वो जान लें कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खाना खिलाया करो। ये अखलाके खुदाबंदी में से है, ये खुल्के खुदाबंदी में से है लोगों को खाना खिलाना। वो सारी कायनात को खाना खिलाता है। वह हुआ युतइम वला युतम, वो सबको खिलाता है, उसे नहीं खिलाया जाता। तीसरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिरुल अरहाम, अपने जो ब्लड रिलेशन है उनको जोड़ के रखो। ये मिलाद का पैगाम, रिश्तों को जोड़ के रखो, तोड़ो मत। और चौथा फरमाया सल्लू बिल्लैल वन्नासु नियाम, तहज्जुद के वक्त भी उठा करो ताकि तुम्हारी कब्र की रात जो है वो रोशन हो जाए। ये मिलाद का पैगाम है, जो लेके जाएगा उसके घर में और ज्यादा होगा। और फिर आखिर में फरमाया तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, फिर जन्नत में सलामती के साथ फिर फरिश्ते प्रोटोकॉल के साथ तुम्हें ले जाएंगे। ये तो मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, ये तो हुजूर का आशिक आया, इसको मर्सिडीज लाओ, इसके लिए फरारी लाओ, इसके लिए बड़ी गाड़ियां लाओ। तो दोस्तान मोहतरम सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले हक को आबाद रखे, आका का मिलाद होता रहे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। ये था माशाअल्लाह कुरैशियों ने बहुत हसन अंदाज में सरकार का मिलाद और कुरान से साबित किया है मिलाद। तो अब अगली 11वीं शरीफ इंशाअल्लाह 21 नवंबर को होगी, नेक्स्ट बड़ी 11वीं शरीफ। तो उसमें देखेंगे हालात के मुताबिक किस बुजुर्ग को बुलाया जाए, हालात क्या कहते हैं, इजाज़त भी देते हैं महफिल की या नहीं। तो अब और मज़ीद ऐलान नहीं है। इंशाअल्लाह चाहते हुए आपको लंगर मिलेगा वाफद मिकदार में। जिन जिन अहबाब ने भी इसमें हिस्सा लिया, हमारी माओ बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे नदीम भाई के लिए दुआ के अल्लाह इनको भी शिफात, और बहुत से अहबाब बीमार हैं इंशाअल्लाह। अहमद भाई माशाअल्लाह तशरीफ लाए, उन्होंने मिलाद शरीफ के लिए हदिया भी दिया है। अल्लाह ताला इनकी तरफ से कबूल मंजूर फरमाए। जिसने जिस अंदाज से हदिया पेश किया है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मरहूमीन बहुत से अहबाब ऐसे, हमारे महबूब हमदानी साहब नात खान, मशहूर नात खान फोत हो गए, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए और
ان کی نعت خوانی ان کی بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. تو حضرت دعا کریں کہ لیکن ایک بات سن لیں بس، وہ پچھلی بار بھی حضرت تشریف لائے تھے، ان کا مطالبہ نہیں ہے، وہ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں. تو یہ رم فورڈ روڈ سے آئے ہیں. اب رم فورڈ روڈ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا. اب یہ گاڑی پہ نہیں آئے، یہ ٹرین پہ آئے ہیں، اور میں نہیں چاہوں گا کہ ٹرین پہ واپس جائیں، یہ گاڑی پہ جانا چاہیے. تو آپ میں سے جو بھی ساتھی قربانی دے سکتا ہے آپ دیں گے ماشاءاللہ. وارث اللہ تعالیٰ آپ کو اور وارث عطا فرمائے ماشاءاللہ. جی یہ مجھے پتا ہے کوئی نہ کوئی دیار ہم نے نیبل بدل رکھا، کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، پھر بھی ہمارے پاس ہے آپشن، ایسی بات نہیں ہے. بالفرض کوئی نہیں ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر بھی گاڑی پہ بھیجیں گا، وہ بھی ہمارے پاس انتظام ہے. وہ ہوتا ہے کہ خود کوئی ہاتھ اٹھائے، اور اگر نہیں اٹھائے گا تو ہم کہیں گے کہ آپ چھوڑ کے آئیں. اور مجھے فخر ہے، میں اگر خیا صاحب کو کہوں گا بزرگ ہیں، میں کہوں گا نہیں، لیکن میں کہوں تو وہ انکار کبھی نہیں کریں گے. یا ہم الحمدللہ ہمارے پاس اتنے مجاہد موجود ہیں. خیا صاحب آپ آئیں تشریف لائیں. سب سے پہلے یہ ہم ہی بڑھتا، لیکن چونکہ رات کو ڈرائیونگ میں نہیں آپ کو میں نے کہنا بھی تھا کہ وہ تو آپ مجھے پتا آپ کے جذبے کا. آپ ہی سلام کے 2 شعر پڑھیں تو پھر دعا ہوتی ہے. آپ تشریف پڑھتے 2-3 شعر پڑھنے. اچھا چلو دو ناخوان ہیں وہ آ جائے سارے، وہ ایک شعر پڑھ لیجیے. بسم اللہ. مصطفیٰ جانے شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گیا، مصطفیٰ کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد کاش محشر میں جب ان کی آمد اور بھیج سب ان کی شوقت بیلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلام، شمعِ بز میں ہدایت بیلا کو سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سے، یہاں سے پڑے
दे करम करीमां दा वास्ता तेरे नानू लगदियां ने जड़ियां ओ शानवालियां मीमां दा वास्ता लाडले हन तेरे तनु दुआ करीमां दा वास्ता रखी लाज मेरी मैनू आस तेरी तनु रहमत बारी दा वास्ता जड़ी सबद गुंबद ते वसदी उस बाद बहारी दा वास्ता ते जिन्हें गार च डंग ते डंग खांदे उस यार दी यारी दा वास्ता सरदे खैमियां ते जद मैं नजर पाई तनु ज़ैनती सारी दा वास्ता ते जिन्हें चढ़ के नज़े ते कुरान पढ़िया उस करबल दे कारी दा वास्ता दिन हशर न साडा नशर होवे तनु ज़ारा दी चादर दा वास्ता आले अबा का सदकाए खैरुल निसा का और शहीद करबला का रमना हो रोज़े जज़ा का या नबी सलाम अलैका या करते हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा नहीं कहा, बीमार हैं, परेशान हैं, इमिग्रेशन के मसाइल में फंसे हुए हैं, बेरोजगार हैं, दुखी हैं, घरों में चप्पे, सबके लिए चाह दुआ। आमीन। बोलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बोलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन या हन्नान या मन्नान या दय्यान या सुब्हान। मौला करीम माहाना 11वीं शरीफ और सालाना जलसा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तकरीब जामा मस्जिद साउथ हॉल में सजी, इसे अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। या अल्लाह तिलावत कलाम पाक से लेकर दुरूद व सलाम तक सब लोग तेरी बारगाह में हाजिर रहे। जितनी बहनें माएँ बेटियाँ घरों में इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहीं, सबकी शिरकत को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। या अल्लाह हम तेरी ही बारगाह में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। सबके हाथ तेरी ही बारगाह में बुलंद हैं। या अल्लाह या रहमान सबकी नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह इस महफिल पाक को हम सब गुलाम हदिया बनाकर
अपने हबीब मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में पेश कर रहे हैं बावास्ता शेखुल कुल शेख लासानी महबूब सुब्हानी अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सदके से हुजूर की बारगाह में ये महफिल पेश हो रही है। या अल्लाह या रहमान इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। या रसूल अल्लाह इस हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। या गौसे आजम दस्तगीर हमारी दस्तगीरी फरमाइए। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इमदाद कुन अज रंजो गम आजाद कुन दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आजम दस्तगीर। या अल्लाह या रहमान सरकार गौसे आजम का सदका जुमला औलिया किराम के तवस्सुल से या अल्लाह या रहमान इस महफिल को हम असहाबे रसूल की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आका इस्लाम की अहले बैत को ये महफिल पेश करते हैं, कबूल मंजूर। ताबईन तबा ताबईन की बारगाह में हदिया करते हैं, कबूल मंजूर। जुमला औलिया किराम की बारगाह में हदिया करते हैं, कबूल मंजूर। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी, शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, शाह बहाउद्दीन नक्शबंदी और दीगर अकाबिर औलिया बाबा फरीद गंज शकर मुजद्दिद अल-फिसानी या अल्लाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह और जहाँ जहाँ जिसकी निस्बत है मौला करीम उन सब मशाइख को हदिया कर रहे हैं, कबूल मंजूर फरमाइए। मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात या अल्लाह हाज़रीन के हाज़रात के सामईन और नाज़रीन के और नाज़रात के जितने अज़्ज़ा क़रीब आज के दिन तक दुनिया से रुखसत हुए सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को नूर नला नूर फरमा, सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, सबकी कब्रों को हद्दे निगाह तक वसअत अता फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब की मीलाद का सदका है, या अल्लाह या रहमान तेरे हबीब का मीलाद, तेरे महबूब का मीलाद, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मीलाद अबू लहब ने भी मनाया तो आज भी उसे पीर के दिन मौला करीम मशरूब दिया जाता है, अज़ाब में तखफीफ होती है। जो कलमा इस्लाम पर दुनिया से गए या अल्लाह या रहमान अपने हबीब के सदके उन सब की मग़फ़िरत और बख्शिश, उन सब के दर्जात में बुलंदियां अता फरमा। मौला करीम जितने लोग बीमार हैं स्पेशली कोविड-19 की वजह से या अल्लाह जो लोग बीमारी में हैं उन्हें शिफा याबी अता। मौला करीम बीमारी भी तेरी तरफ से, शिफा भी तेरी तरफ से, बंदे भी तेरे, बीमारी भी तेरी, सेहत भी तेरी, तेरे बंदे तेरी बारगाह में तेरे हबीब के मिलाद के दिन सवाल कर रहे हैं। या अल्लाह या रहमान जिस तरह से तूने सुहैबा को आज़ादी अता की, जो खातून आका इस्लाम को दूध पिलाने वाली थी उसे कुफ्र से आज़ादी मिली और इस्लाम में आई। या अल्लाह या रहमान या रहीम तेरे हबीब के सदके जो दाफ़िल बला हैं, जो रंजो बला को दूर करने वाले हैं, या अल्लाह या रहमान उनके सदके से जुमला बीमारों को सेहत याबी अता फरमा। हाज़रीन के जितने अज़्ज़ा क़रीब बीमार हैं सबको सेहत कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह जो बेइल्म हैं इल्म नाफ़ी अता फरमा, बेअमल हैं अमल सालेह अता फरमा, बेरोज़गार हैं रोज़गार हलाल अता फरमा। या अल्लाह जिनके कारोबार हर्ट हुए, डिस्टर्ब हुए, उजड़ गए मौला इस कोविड-19 की वजह से मौला करीम सबको अच्छा नेक हलाल का कारोबार अता फरमा। और जिनके वीज़े के मसाइल हैं, लीगल मसाइल हैं, या अल्लाह अपने करम से सारी ज़मीन तेरी है और सारी ज़मीन का वारिस तू है। मौला करीम तेरे हबीब सारी ज़मीन और ख़जानों को तकसीम करने वाले हैं। अपने हबीब का सदका हर एक की नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा, एक की नेक मुराद को पूरा फरमा। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा वो दिन करे कि मदीने में जाएं हम, खाके दरे हबीब का सुरमा बनाएं हम, पलकों से चुन के अपनी मदीने के खारो खस जख्मे जिगर के वास्ते मरहम बनाएं हम। और हुजूर ऐसा भी कोई इंतजाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो बात बन जाए, हुजूर आप जो तकले तो काम हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाते हैं, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। और फना इतना तो हो जाए हम आपकी ज़ात आली में, जो हमको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। या अल्लाह या रहमान जितने लोग मस्जिद को आबाद करने के लिए, महफिल को रौनक बख्शने के लिए यहाँ मौजूद हैं, नात खानान जिन्होंने खूबसूरत आवाज़ में नात नबी पढ़ी, इस्लाम पढ़ा, कुर्रा हजरात जिन्होंने तिलावत कलाम पाक की, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। ताहिर शहाबुद्दीन साहब के इल्म अमल फजल में तरक्की अता फरमा। ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद अमीन चिश्ती साहब के इल्म फजल में और तरक्की अता फरमा। और जितने यहाँ लोग मौजूद हैं, जो जिसके लब पर
दिल में तमन्ना है सबकी नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह इस पैंडेमिक से निजात अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। जिन लोगों ने लंगर में हिस्सा डाला, महफिल को सजाने में, दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन किया, सबके ताउन को कबूल फरमा। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रसूलिक व ला तुखज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। बिहक़्क़ि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल जो आलमीन। भी नहीं बनाना इकट्ठे नहीं होना है, वो कंटिन्यू रखें, दूर दूर रहें और लंगर लेते जाएं, हाथ मिलाने से परहेज करें प्लीज।